ना कि दोनों में प्राप्त हो तो कर्म में ही षष्ठी होती है, वो कर्तृकर्मणो कृति के संदर्भ में ही लगता है। अधिकरणवाची निश्चय के विषय में वह प्राप्त कर्मणि नहीं लगेगा। अनंतर स्वीदीर भवती प्रतिषेध हुआ, वो जो वह प्राप्त कर्मणि है वो अनंतर स्वीदीर भवती प्रतिषेध हुआ न्याय से कर्तृकर्मणो कृति के विषय में ही लगेगा, हैं? और आप यूं भी कह सकते हो अधिकरणवाची निश्चय जो सूत्र है इसको नहीं कुछ भी नहीं कहेगा। वो अधिकरणवाची निश्चय सूत्र है ना। अधिकरणवाचिकता के योग में षष्ठी विभक्तिर्भवति उभयत्रापि, ये कुछ कहा नहीं है ना, उभयत्रापि एकत्रापि कुछ कहा नहीं, तो अधिकरणवाचिकता के योग में षष्ठी हो जाती है जहाँ भी प्राप्त है। जहाँ केवल कर्ता है कर्ता में हो जाएगी, जहाँ कर्म और कर्ता दोनों हैं दोनों में हो जाएगी। ठीक है। अब आगे देखिए, न लोकव्य निष्ठा खलर्थ त्रीनाम, ये तो कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी प्राप्त थी उसका प्रतिषेध कर रहा है। ल उ उक अव्य खलर्थ, ल उ उक अव्य निष्ठा खलर्थ त्रिन, ये है ना, इनके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। लय मानी क्षत्रिय सानज कानज कशु की किन 6 लिए गए हैं। लय का मतलब, लय शब्द से लय के स्थान में जो भी होते हैं, लय के स्थान में क्या क्या होते हैं? क्षत्रिय सांच लटा क्षत्रिय सांचव, क्षत्रिय सानच लेटा क्वशुश्च, लेटा क्वशुश्च, लेटा कानजवा क्वशुश्च, लेटा कानजवा क्वशुश्च, आद्री गमहन जना किकनव लिट्च की, और ये 6 होते हैं लय के स्थान में। लिटवत हो जाता है तो लय के स्थान में ही मान लिया। अब ये सूत्र कहता है कि लय के योग में षष्ठी नहीं होती। जैसे क्षत्रिय सानच आएगा, क्वशु कानच आएगा, की किन आएगा, षष्ठी नहीं होगी। कर्तृकर्मणो कृति पाती थी नहीं होगी, कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी पाती थी नहीं होगी। जैसे ओदनम पचन, ये क्षत्रिय प्रत्यय है ना, पच शप क्षत्रिय, क्षत्रिय का री अनुबंध है, और आगे सु, ये दोनों को अतोगुणे पर रूप, और उगिदिचाम सरनाम स्थाने अधातो नुमागम, सु का अलज्ञादि लोप, तय का सेवांत लोप, पचन हो गया। ठीक है। ओदनम पचमान, ये शानच होगा तो ओदनम पचमान, या ओदनम में षष्ठी नहीं हुई, नहीं तो ओदनस से पचन, ओदनस से पचमान ऐसा पाता था कि सूत्र से कर्तृकर्मणो। अब पेचीवान और पेचाना, क्वशु कानच का उदाहरण दे रहा हूँ। क्वशु कानच पच लिटा क्वशुश्च, लिट के स्थान में क्वशु हो गया और क्वशु का वश बचा, और पच को लिटि धातु और अभ्यास से पहले दुर्वचन हो जाएगा। अतएकल मध्य नादेश आदेर लिटि, 2 हलों के असहाय हलों के बंध में आकार, 2 असहाय हलों के मध्य में आकार, उसको ए हो जाता है, अभ्यास का लोप हो जाता है। कृत दुर्वचन एकाच, यहाँ पर आर धातु का शेड वाला दे, एकाच उपदेश अनुदात्तात, धातु एकाच और अनुदात तय निषेध हो गया है न। वश्विक आजाद गसाम, कृत दुर्वचन एकाच धातु से वशु को इटागम हो जाता है, नियम सूत्र है वो। दुर्वचन करने पर जो एकाच, पच दुर्वचन करने पर पेच एकाच, एकाच धातु बन गई, हैं? ठीक हो गया।
दुर्वचन करने पर जो धातु एकाच, पेच जो है एकाच है दुर्वचन करने पर। हाँ क्या? एत्व अभ्यास लोप, दो कार्य होते हैं ना, ये तो ए और अभ्यास का लोप। अब दुर्वचन करने पर ये एकाच हो गई, तो वसु में वहाँ पर वसु लुप्त सप्तम्यंत है। वस्वेकाजात गसाम में वसु जो है लुप्त सप्तम्यंत है। वस्वेकाजात गसाम, इसका अर्थ है वसु, ये लुप्त सप्तम्यंत है वसु में। एकाच माने कित दुर्वचन एकाच, आत माने आकारांत और घस, एकाजात घसाम घस क्या होता है? इट आगम हो जाता है। कृत दुर्वचन एकाच धातु को ही इट आगम होगा, आकारांत और घस धातु को भी हो जाएगा। एकाच को ही इट आगम होगा वसु में, ये लीजिए। अनेकाच हो ना, दुर्वचन करने पर अनेकाच हो तो इट नहीं होगा, नियम का फल तो व्यावृत्ति है। क्रादि नियम से भी इट नहीं होगा फिर वहाँ। लिट लकार में होता है ना ये क्वशु, तो क्रादि नियम भी प्राप्त होता है कि लिट में जो क्री श्री भ्री 8 धातुएं लिट में अनिट होती हैं, बाकी सब सेट हो जाती हैं, बाकी सब को इट हो जाता है। तो वो जो क्रादि नियम से इट पाता है वो भी निषिद्ध हो जाता है यहाँ। कहाँ पर? वस्वेकाजात घसाम। वसु में कृत दुर्वचन एकाच धातु को ही ईट होगा, दुर्वचन करने पर जो अनेकाच होगी ना उसको नहीं होगा। आत्मनि आकारांत, क्या पूछ रहे हो? धातु से संबंधित जो वसु है, कृत दुर्वचन एकाच संबंधी आकारांत घस संबंधी जो वसु है, कृत दुर्वचन एकाच धातु संबंध होने पर ही धातु संबंधित ये वसु तस्य। एव जो है वसु के साथ नहीं लगा ना, एकाजात घसाम में एव जो लगाना है वो कहाँ लगाओगे? एकाजात घसाम एव, एकाचाम एव, वसु संबंधी एकाचाम एव इट आगमो भवति। एक्चुअल में इट तो वसु को ही होता है, पर ये कहने में आ रहा है कि एकाच धातु को ही इट होता है, वसु संबंधी धातु को ही इट होता है, धातु से ही इट होता है, ऐसा समझ लो। एकाच धातु से उत्तर ही इट होता है। देखो वसु संबंधी जो कृत दुर्वचन एकाच धातु उससे उत्तर ही इट होता है। क्रादि नियम से इट पा रहा था तो उसकी व्यावृत्ति करनी है ना यहाँ पर, जैसे विभिद्वान। अब यहाँ कैसे रुकता? नहीं तो यदि ये सूत्र नहीं बनाते ना क्रादि नियम से, फिर यहाँ भी होता और यहाँ भी होता। तो इस नियम को करने से यहाँ रुक गया क्रादि नियम। दुर्वचन करने पर एकाच, दुर्वचन करने पर जो एकाच उससे उत्तर ही, हाँ उसकी व्यावृत्ति होगी। पेचीवस पेचीवान कैसे कैसे बनाओगे? सु आएगा स्वादुत्पत्ति, नुमागम क्वशु उगित है ना, उगित चाम सरनाम स्थाने धातु, पेचीवंश शांत मेहता संयोग से, इसको दीर्घ सुकाल ज्ञादिलोप स का संगांत लोप, पेचीवान पेचीवांसौ पेचीवांस पेचीवांसम पेचीवांसो पेचुष। वसु को संप्रसारण वसो संप्रसारणम से संप्रसारण हो जाएगा, पेचुष है। वस को उस हो गया, पेचुष है। हाँ पेचुषा में इट इसलिए नहीं होगा कि संप्रसारण हो गया है वस को, वलादि धर्म नष्ट हो गया उसका।
वलादी को ईट होता है, वलादी जो है नष्ट हो गया। भविष्य में भी नष्ट होने वाला हो रहा हो, हमें पता चल जाए पहले ही कि ये नष्ट होने वाला है, तो पहले ही नहीं करेंगे उसको, है ना। और क्या, भविष्य में भी नष्ट होने जा रहा हो तो पहले ही हम उस घर को छोड़ देंगे। तो ओदनम पेचान है, ओदनम पचमाना, ओदनम पेचीवान। पेचाना में कानच हो रहा है, पच पच। लिट लकार में वो हो जाता है ना दुर्वचन, कानच का आन, लिट अतेकल मध्य नादेश आदेर, ठीक हो गया। ओदनस नहीं बना। पपी सोमम, पा धातु है, की प्रत्यय, लिटवत, लिटवत होने से पापा दुर्वचन, अभ्यास में प, आ का आतो लोप, पपी तो बन गया, देखो ना, पा की, पापा दुर्वचन, आ का लोप हो गया। इसको दो ढंग से बना सकते हो। की प्रत्यय आया है तो यहाँ लिटि धातु और अभ्यास से दुर्वचन पाया पा को, और आतो लोप इटी से लोप पाया। दुर्वचनेची सूत्र ने कहा दुर्वचन निमित्तक अच परे हो तो अजादेश नहीं होता। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार दुर्वचन निमित्तक अच है ना, ये ई है, ई कह तो चला जाएगा, दुर्वचन निमित्तक अच है, अजादेश नहीं होता, आतो लोप इटी से नहीं होता। दुर्वचन मात्र करने के लिए दुर्वचन हो गया, फिर हो गया लोप आतो लोप इटी से, या पहले लोप कर लो फिर स्थानीय रूप कर दो अतिदेश। अतिदेश सूत्र करेंगे तो पहले लोप करेंगे, और निषेध सूत्र मानेंगे तो पहले निषेध करेंगे फिर दुर्वचन करेंगे, हैं। पपी सोमम, सोम का पान, सोम का पान करने वाले या सोम का पान किया। पपी सोमम, ददिर गा, गा माने गायों को दान दिया। सोम का पान करने वाला पपी, ददिर गा, गायों को देने वाला। जैसे दादा, इसी तरह से दादा की प्रत्यय ददी, पपी, हाँ सोमम तो सोम से कारण से आ रहा अर्थ, पपी माने पीने वाला, हाँ पपी जलम। ददिर गाय वेद का प्रयोग है पर थोड़ा, ददिर गा, गायों को देने वाला, हाँ। ये दिखाया है पपी सोमस से नहीं बना, कर्तृकर्णोकृति षष्ठी पाई थी। ददी गोह नहीं बना, गवाम नहीं बना, गौ गाओ, गावा गाम गाओ, गाह बना। ये सारे उदाहरण लय के थे जितने भी बने। लय के स्थान में विद्वान शब्द भी बनता है ना, विद धातु, लट लकार, लट के स्थान में क्षत्रि, विदे सतुर वसु, वसु हो गया विद, वसु से सु आ गया, और ये उगित है ना, उगित, विद्वंस सु, शांत मेहता संयुग से विद्वान, सु का हल्ग्यादि लोप, से का संयुगांत लोप। विद्वान जो है यहाँ पर लय के स्थान में बना है। व्याकरणम विद्वान, इसके योग में व्याकरण से नहीं बनेगा, षष्ठी का निषेध हो गया ना, व्याकरण से नहीं बनेगा। व्याकरण विद्वान, व्याकरण का जानने वाला। एक मंत्र है ना, अग्नेन सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, विश्वानि वयुनानि, ये जो है कर्म में द्वितीया हो रही है। वयुनानि, वयुना नाम नहीं बना, वयुना नाम नहीं बना। विश्वेशाम वयुना नाम, विश्वेशाम वयुना नाम नहीं बना, द्वितीया का बहुवचन हुआ। विश्वानि वयुनानि विद्वान, शास्त्रम विद्वान, शास्त्र से विद्वान नहीं हुआ। ये मंत्र में वयुना नाम विद्वान नहीं आया ना। पाणिनि ने तो यही सब प्रयोग देख करके
नियम बना दिए कि देखो वयुनानि विद्वान बन रहा है तो उन्होंने न लोका विनिष्ठा सूत्र बना दिया। वायु नहीं, विश्वान, विश्वानि वयुनानि, वयुन कहते हैं प्रज्ञान, समस्त ज्ञान के जानने वाले, समस्त उत्तम कर्म। वयुन का मतलब कर्म भी होता है और प्रज्ञान भी होता है, हैं? हाँ, वयुनम इति प्रज्ञान, प्रज्ञान नाम सुपठितम, कर्म नाम सुपठितम। प्रकृति प्रत्यय तो वी धातु से बना लेंगे, पर वो तो अनवगत संस्कार। कुछ शब्द तो जो है, कुछ शब्द जो है अनवगत संस्कार समझते हो, जिनका प्रकृति प्रत्यय विभाग अनवगत है, ज्ञात नहीं है, हैं? परंपरा से कर रहे हैं, अनुमान थोड़ी, परंपरा से चला आ रहा था ना शब्दार्थ संबंधों का बोध। एक तो प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द होते हैं, एक होते हैं परोक्ष वृत्ति, एक होते हैं अति परोक्ष वृत्ति। जो क्रिया रूप अर्थ होता है ना शब्दों में, तो सारी संस्कृत की सारी संज्ञाएं क्रिया के साथ संबद्ध होकर के ही तो अर्थ को दे रही है ना। क्रिया रूप जो अर्थ है वो संबद्ध है संज्ञाओं के साथ। तो प्रत्यक्ष वृत्ति तो वो संज्ञाएं हैं जिनमें क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे पाचक, याजक, धावक, पाठक, शायक, सारी हैं जो प्रत्यक्ष वृत्ति है। परोक्ष वृत्ति जिनमें क्रिया थोड़ा सा कोशिश है तो परोक्ष, फिर भी हम समझ सकते हैं परोक्ष वृत्ति। और अति परोक्ष वृत्ति जो हैं उनमें तो पता ही नहीं चलता है। जैसे गो शब्द है, उसका परोक्ष वृत्ति, पर कोई ऐसा शब्द है, कोई शब्द है जैसे निघंटु में जो चौथा अध्याय है वो सारे ऐसे शब्दों का संकलन है जो अति परोक्ष वृत्ति वाले हैं। चौथा, पांचवा, छठा अध्याय निरुक्त का, ये अनवगत संस्कार वाले ही अति परोक्ष वृत्ति में आते हैं। हाँ? क्रिया अति परोक्ष है। क्रिया जिनमें प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष वृत्ति, जिनमें क्रिया परोक्ष है वो परोक्ष वृत्ति, जिनमें अति परोक्ष है अति परोक्ष वृत्ति। कटन, चिकीर्षु, ओदनम, बुभुक्षु, तो देखिए ऊ प्रत्यय आया है, स्नासंस भिक्षु ऊ, ओदनम बुभुक्षु, बुभुक्ष धातु है, सनंत, चिकीर्ष धातु है, कन्याम अलंकरिष्णु, इष्णुच प्रत्यय है यहाँ। हाँ, इष्णुचोपि प्रयोगे निषेधा, ये एक इष्टि है, इष्टि सूत्र में तो नहीं था इष्णु। कन्याम अलंकरिष्णु, इष्णुचोपि प्रयोगे निषेधा। आगामुकम वाराणसीम रक्ष आहु, यहाँ पर उकई प्रत्यय है। किस सूत्र से उकई प्रत्यय? लस पत पदस्था भूर्शन कम, लस पद पदस्था भूरिशन कम सेभ्या उकई, उकई प्रत्यय है। आंग पूर्वक गम धातु से उकई करेंगे तो गम को अतोपधाय वृद्धि कर देंगे तो आगामुकम नपुंसक लिंग हो गया। आगामुकम रक्ष वाराणसीम आहु, यहाँ वाराणसी में षष्ठी पाती थी, वाराणसी में द्वितीय हो गई। आगामुकम नपुंसक लिंग का प्रयोग है। आहु तो आह, आहतु, आहु क्रियापद है। रक्षा ये प्रथमा का एक वचन, आगामुकम नपुंसक लिंग प्रथमा का एक वचन, वाराणसी में द्वितीय है। और इति का अध्याय करो, इति आहु, वाराणसी में आगामुकम रक्षा इति आहु, ऐसा सुनते हैं। आहु मानी ऐसा कहते हैं। ये जो रक्ष है ना, वो वाराणसी में आने वाले, रक्ष प्रथमा का एक वचन है, आगामुकम भी प्रथमा एक वचन है, वाराणसी में द्वितीय एक वचन है। रक्षा रक्षसी, रक्षांसी, रक्षा रक्षसी, रक्षांसी, प्रथमा का एक वचन।
राक्षस को राक्षस को नहीं, वाराणसी को आने वाले। यहाँ वाराणसी में जो द्वितीया है ना, वो षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति में द्वितीया कर दी। वाराणसी प्रति कह लो, आगामुकम के कारण से प्रति तो अपने आप ही निकल रहा है ना। वाराणसी को आने वाला राक्षस है, ऐसा कहते हैं अपने पाप विमोचन के लिए, हैं? अपना पाप विमोचन करने के लिए राक्षस वाराणसी को आने वाला है। हाँ, यहाँ पर जाति में एक वचन हो जाएगा। वाराणसी में राक्षस जो हैं वे आने वाले होते हैं, ऐसा कहते हैं। अपना पाप विमोचन करने के लिए वाराणसी में आने वाले होते हैं, ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। इन्होंने पद्मंजलि मार्ग दिया है, रक्षांसी वाराणसी प्रत्यागमनशीलानि भवन्ति शापादि मोचनार्थम, मोक्षार्थ। प्रथमा बहुवचन ही तो है, जाति में एक वचन पढ़ा मैंने और यहाँ पर व्यक्ति में बहुवचन पढ़ दिया। ठीक हो गया। आगामुकम रक्ष वाराणसीम प्रत्यागमनशीलानि भवन्ति। राक्षस जो हैं वो वाराणसी में प्रत्यागमनशील वाले होते हैं शाप आदि मोक्ष के लिए। उक प्रतिषेधे कमेर भाषा में अप्रतिषेधा, सूत्र में उक का निषेध किया है ना, तो भाषा में प्रतिषेध। उक प्रतिषेधे द्वितीया निवृत्ति के लिए वचन है, षष्ठी तो शेष विज्ञानात् भवति। दास्या कामुका है तो कमेर भाषाएं कामुक बन गया, ठीक है। और दासी का षष्ठी में दास्या बन गया। अब ये कह दिया ना, षष्ठी सूत्र में उक के योग में षष्ठी का निषेध था, उस निषेध का निषेध कर दिया वार्तिक ने, तो प्राप्ति करा दी दास्या कामुका। प्रत्यय होता है उक, लसपद पदस्था उकई। अव्यय के योग में कटं कृत्वा उदनम भुक्त्वा, अव्यय के योग में षष्ठी का प्रतिषेध, कटस्य कृत्वा नहीं बना, कर्तृकरुण कृति हैं, दासी का दास्या बन गया ना। द्वितीया प्राप्त था, दासिम कामुका प्राप्त था। उक प्रतिषेधे कमेर भाषायाम, कम धातु से भाषा में अप्रतिषेध, भाषा में प्रतिषेध नहीं होता। भाषा का मतलब ये होगा कि वेद में हो जाता है। अव्यय कटं कृत्वा, अव्यय प्रतिषेध तोषण कुष्णो अप्रतिषेधा। अव्यय का निषेध किया है कि अव्यय के योग में षष्ठी नहीं होती, ऐसा कहा है ना, पर तोषुन और कसुन को छुड़वाओ भाई। तोषुन कसुनो अप्रतिषेधा, तोषुन कसुन के योग में प्रतिषेध नहीं होता। पूरा सूर्य सुदेतो राधेया, यहाँ सूर्य से जो है ना, इसमें षष्ठी का निषेध था, वार्तिक ने निषेध का निषेध कर दिया। पूरा सूर्यम प्राप्त था, उदेतो में तोषुन प्रत्यय, उदेतो उत्पूर्वक इण धातु से उद इण तोषुन, तोषुन का तोष, कत्वा तोषुन कसुन अव्यय है, ई को गुण हो गया तो उदे तो स को विसर्ग, उदे तो ऐसा बन गया। सूर्यम उदय तो प्राप्ति राशि, सूर्य से बन गया। इसका प्रतिषेध अप्रतिषेधा माने प्रतिषेध नहीं होता। सूर्यम उदय तो के नासित, सूत्र यदि होता, ये वार्तिक न होता। सूत्र कहता है ना कि षष्ठी का निषेध होता है, अब निषेध होता है तो सूर्यम बन रहा था, तो इसने कह दिया अप्रतिषेधा, सूत्र का प्रतिषेध नहीं लगता। पूरा क्रूरस्य विश्रिपो विरप्सिन, हे विरप्सिन, महत नाम में पड़ा है ये भी वही अनवगत संस्कार। विरप्सिन जो है महत, महान, हे महान, हे परमेश्वर। विस्त्रिपा क्रूरस्य, यह विस्त्रिपा में वी पूर्वक स्त्रिप धातु है और यहाँ पर कसुन प्रत्यय है, कसुन का अस बचा और ये यहाँ पर कित होने से स्त्रिप को गुण नहीं होगा, विस्त्रिपा बन गया। अव्यय संज्ञा अव्यदाप्सुपा, तोसुन कसुना अव्यय संज्ञा है, कत्वा तोसुन कसुना अव्यय संज्ञा अव्यदाप्सुपा। क्रूरस्य में षष्ठी हो गई, नहीं तो क्रूरम बन रहा था। यदि ये सूत्र में ये वार्तिक नहीं बनाते तो अव्यय के कारण, सूत्र में कहा है ना, न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, न लोकाव्य, अव्यय पढ़ा है ना। क्रूर के
सरकने से पहले पहले ही बचा लो। क्रूर जब आक्रमण करे ना तो पहले बचा लो, पहले पूरा सूर्य से उदय, तो सूर्य के उदय होने से पहले ही अग्नि का आधान कर लो। काठिक संहितायामपि क्रूरस्य वर्णनमस्ति। क्रूर का वर्णन क्यों नहीं होना चाहिए? क्रूर का वर्णन इसलिए होना चाहिए कि क्रूर से बचें हम। क्रूर जो है ना उससे बचें। क्रूर विचार भी हो सकते हैं, क्रूर राक्षस बाह्य शक्ति भी हो सकती है। ओदनम भुक्तवान, निष्ठा देखिए, निष्ठा के योग में यदि ये सूत्र नहीं होता तो निष्ठा के योग में कर्तृकर्मणों कृति षष्ठी पाती थी। इसने मना कर दिया तो ओदनस से भुक्तवान नहीं बना, ओदनम भुक्तवान। देवदत्तेन कृतम, कर्ता में देवदत्त से कृतम पाता था, षष्ठी का मना कर दिया तो तृतीया हो गई। खलर्थ के योग में ईषत करा कटो देवदत्ता भवता। ईषत करा ये कर्मवाच्य में प्रत्यय है। कर्मवाच्य में होने से कटा, कर्म में तो प्रथमा होती पर भवता में षष्ठी पाती थी ना। ईषत करा कटा भवतः पाती थी, क्यों? कर्म में प्रत्यय आया खलर्थ, कर्म में आने से तयोरेव कृतकता